हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के बीच में आज हम लाए हैं क्लास 10 लेसन नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, और वो भी क्या, पेयर में। तो हम जो 9 में पढ़े थे, हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, जब टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होता है तो ग्राफ पे जो लाइन बनाता है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे मेरा ग्राफ पे ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल केवल एक लाइन बनाता था। क्यों? क्योंकि इसके जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें क्या बनेगा, पेयर में है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल में पेयर में है, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो है तो दो लाइन बनाएंगे। अब वो दो लाइन बनेगा तो जब लाइन बनता है ग्राफ के ऊपर तो उसके तीन शर्त हो सकते हैं, तीन काम हो सकते हैं। या तो लाइन एक दूसरे के ऊपर जाएगा, या लाइन एक दूसरे को काट देगा, या लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। तो बिना ग्राफ पे हम लाइन खींचे एक कैसे बता सकते हैं? ग्राफ के ऊपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ के ऊपर लाइन बनेगा वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कि वो लाइन पैरेलल होगा, कि वो लाइन कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब लाइन के ऊपर लाइन जाना। जैसे हमारा लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन और है जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। तो बिना ग्राफ पे लाइन खींचे हम कैसे बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कि ये लाइन पैरेलल होगा, कि ये लाइन कोइंसाइड होगा? तो आज हम यही सीखेंगे। तो देखो, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by और प्लस का c इक्वल टू का 0। ये हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो, ये एक है, हम पेयर पढ़ रहे हैं तो एक और लिखेंगे, ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू का 0। ये हमारा पेयर में हो गया। तो देखो, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम अगर इसको a1 ले लें, a2 ले लें, a b1 ले लें और a b2, और a c1 और a c2, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो, ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, ये पेयर में हैं। तो अगर मैं देखो, एक का अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो एक का क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर हम पेयर पढ़ रहे हैं इसमें जिस प्रकार से लाइन होगा उसी हिसाब से सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखो, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तब क्या होगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन
एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। तो हम बिना लाइन खींचे कैसे बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो आज हम यही आप लोग को बताएंगे। तो देखो, इसको बताने के लिए इसका कंपैरिजन किया जाता है किसका, कोशिएंट का। कोफिशिएंट जो है हमारा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उस हिसाब से हम बता देंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कि लाइन पैरेलल होगा और लाइन जो है कोइंसाइड होगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो, ये हमारा A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, ध्यान से समझना, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो हमारा लाइन जो क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ के ऊपर। और लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। नहीं, सॉरी, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, मतलब ये दोनों बराबर हो, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। देखो, जब A इसके बराबर नहीं होगा तो इसके भी बराबर नहीं होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो तो इसके भी बराबर ये नहीं होगा। तब हमारा लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अगर पैरेलल लाइन होगा तो इसके क्या होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, समझ में आ गया। अब अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर होंगे, तो लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड होगा। अगर लाइन कोइंसाइड होगा तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया। अब यहां तक तो आपको बिना लाइन खींचे ग्राफ के ऊपर आप बता सकते हो कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि लाइन पैरेलल होगा कि लाइन कोइंसाइड करेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो केवल एक सॉल्यूशन निकलेंगे, बता दिया था कि एक ही जगह काट रहा है, एक सॉल्यूशन निकलेंगे। लाइन पैरेलल होगा, कहीं नहीं काटा तो नो सॉल्यूशन होंगे। अगर कोइंसाइड होगा, इसके ऊपर से ही जा रहा है तो बहुत सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसके आगे हम कल आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।